हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर का वो रहेगा जिरंड। अब यहाँ पर जिरंड का जो टॉपिक है इसको मैं कोशिश करूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसको भी लेकर, इस टॉपिक को लेकर। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे इसकी पहचान की जाती है, ज़रूरी है इसको पढ़ना। क्यों? जब भी आप इंग्लिश का कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई भी बुक आप रीड करेंगे या फिर कुछ भी लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको जिरंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। हर जगह पर इसका यूज़ होता है इंग्लिश में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण शब्दों में मैं यहाँ पर ये जो जिरंड का कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। देखें, जिरंड क्या है, सबसे पहले ये समझ ले। डेफिनेशन क्या है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह ये दिखता है। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ये वर्ब में अगर आईएनजी लगा रहता है तो उसे जिरंड बोलते हैं। जैसे कि स्लीपिंग, डांसिंग, कन्फ्यूज़न रहेगा कि टेंसेज में भी हम पढ़ते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न हम एंड में जो है क्लियर कर लेंगे। तो स्लीप में आईएनजी लगा तो स्लीपिंग हो गया, डांस में आईएनजी लगा तो डांसिंग हो गया। तो ये क्या है? जिरंड है। अब कैसे पहचानेंगे, यही तो सीखना है। देखें, यह जो है काम नाउन की तरह करता है, वर्ब की जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो काम है नाउन की तरह है। अब किसी भी चीज़ का नाम क्या है? नाउन, नेम, ठीक है, नाम, नाउन। तो ये इसका काम है, दिख रहा है ये वर्ब की जैसे है। तो कैसे क्या पहचानेंगे, कहाँ पर इसको कहाँ पर इसकी जगह होती है, कहाँ पर सेंटेंस में इसको प्लेस दी जाती है, वो सभी देखेंगे बहुत ईजी तरीके से। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, गाना मेरा शौक है, सिंगिंग इज़ माई पैशन। अब यहाँ पर देखें, सिंगिंग दे रखा है। अब ज़रूरी है ना जिरंड को पढ़ना, क्योंकि आप सिंग इज़ माई पैशन तो नहीं बोल सकते ना। गाना है या फिर सॉन्ग इज़ माई पैशन, सॉन्ग इज़ माई पैशन। अब यहाँ पर हमको जिरंड का यूज़ करना है कि गाना जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, उसको एज अ नाउन हमको यूज़ कर कर बताना है कि ये चीज़ जो है, ये एक्शन जो है वो मेरा पैशन है। एज अ नाउन उसको बताना है। तो सिंगिंग इज़ माई पैशन, यहाँ पर कोई गाना गा नहीं रहा है, मतलब कि ये है एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोई भी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो भी पर्सन है, जैसे माय पैशन, मेरा पैशन बताया जा रहा है ना, क्या है? सिंगिंग है। तो यहाँ पर पैशन बताया है इसने, गाकर नहीं बताया है, ठीक है। अब सिंगिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये बता ही दिया है कि स्टार्टिंग में आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, तो सब्जेक्ट है। आगे देखिए, मेरा पैशन क्या है। यहाँ पर मेरा पैशन क्या है, सिंगिंग के बाद में ये जो प्रेडिकेट है ना, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे कि मेरा पैशन क्या है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सिंगिंग है मेरा पैशन, तो पता चल गया कि सिंगिंग जो है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा जिरंड का एग्जाम्पल। अगर हम इसको दूसरे नाउन के साथ रिप्लेस करेंगे ना, नाउन के साथ बदल कर देखते हैं। जैसे कि ये हो गया, दिस हो गया, ठीक है, इट हो गया, इसके साथ हमने रिप्लेस किया तो दिस, यहाँ पर इट, ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। सेम ऐसे ही सिंगिंग सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दिस इज़ माई पैशन, इट इज़ माई पैशन, इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखें, शी लव्स क्या? कुकिंग, यानी उसे क्या है? कुकिंग से प्यार है। शी लव्स कुकिंग। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, ये लव्स, ये लव जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कुकिंग है, ठीक है, और कुकिंग यहाँ पर जिरंड है। तो इस तरीके से जिरंड जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जिरंड जो है वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। आगे देखें, शी को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से प्यार है, तो वो क्या है? वो कुकिंग है। लेकिन कुकिंग वो अभी कर नहीं रही है, मतलब ये प्रोसेस से उसको प्यार है। जब भी ये प्रोसेस करती है यानी खाना बनाती है, लेकिन यहाँ पर खाना बनाने की जो क्रिया यानी एक्शन है वो परफॉर्म करके नहीं दिखा रही है। तो इस तरीके से ये जिरंड हो गया। तो यहाँ देखिए, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी से प्यार है, कोई एक्टिविटी, तो वो क्या है? कुकिंग है। कुकिंग क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए चलिए, अब इसको क्या करते हैं, हम दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बदल कर देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पहले भी देखा ना, वहाँ पर दिस और इट प्रोनाउन का यूज़ किया, सेम वैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि वह रोहन से प्यार करती है।
रोहन यहाँ पर क्या है, किसी का नाम है, नाउन है, तो शी लव्स रोहन। रोहन यहाँ पर नाउन है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, लेकिन है तो नाउन, ये भी नाम। तो हम अगर किसी एक्टिविटी से हम प्यार करते हैं, किसी प्रोसेस से हम प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो दिखाने के लिए हमको जो है जिरंड का सहारा लेना पड़ता है। आगे देखें, शी लव्स हिम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। हिम हो गया, यू हो गया, इट हो गया। इस तरीके से हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ना, करते हैं, कर सकते क्या, करते हैं। तो इनकी जगह जब हमको किसी प्रोसेस को, एक्टिविटी को दिखाना हो, तो वहाँ पर जिरंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ये सभी एग्जाम्पल दिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन थे कि किस तरीके से हम जो है जिरंड कैसे आ रहा है। ऐसा नहीं कि जिरंड का हम यूज़ करते हैं, ज़रूरत भी पड़ती है या नहीं पड़ती है, कैसे पहचाने, तो पहचान तो मुझे लगता है आपको हो गई होगी। अब चलिए इसकी जगह देख लेते हैं, कोई ना कोई जगह भी इसकी निश्चित होती है। जैसे द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कोई वाक्य होगा उसके सब्जेक्ट के रूप में। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब होगी जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी ना, तो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में। द सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सब्जेक्ट को नया नाम दिया जाता है ना, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मोस्टली जो बी वर्ब्स होती है उनके बगल में आपको ये नज़र आएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन होगी उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसका ये ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। अब कैसे कैसे आएगा, इन पांचों को ही हम बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक करके देख लेते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए, सब्जेक्ट के रूप में जैसे पढ़ना रोहन का जुनून है, ठीक है, हिंदी में वाक्य। तो रीडिंग इज रोहन्स पैशन। तो यहाँ पर देखिए, इज जो वर्ब है ना, इससे पहले बी वर्ब है, इसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो इससे पहले क्या है, रीडिंग आया है। तो रीडिंग यहाँ पर क्या है, जिरंड है। और यूज्ड किस तरीके से हुआ है, एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ है ना, सबसे स्टार्टिंग में आ गया है। तो यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर पढ़ने की जो एक्टिविटी है, कह सकते हैं एक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा। क्लियर है, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर देखें, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग यानी कि दौड़ना, तो रनिंग यहाँ पर क्या है, जिरंड है। कहाँ पर यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है, ठीक है, कर्ता की जगह ऐसा एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्टेट अवस्था की बात की जा रही है। इज एम आर वर्ब का जब हम यूज़ करेंगे, जो सब्जेक्ट है ना उसकी स्टेट अवस्था की बात की जाती है, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। वैसे भी यहाँ पर जिरंड में तो एक्शन परफॉर्म होना ही नहीं है, क्योंकि एज अ नाउन इसका यूज़ होगा। चलिए, यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से आता है। और हिंदी में अगर पहचान देखेंगे, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना, नाचना, और भी जैसे नाना, ने, नीनी, इस तरीके से एंडिंग होगी। आगे देखें, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में देखें, नेहा को सोना पसंद है। नेहा को क्या है, सोना पसंद है। तो नेहा लव्स स्लीपिंग। तो यहाँ पर नेहा को क्या पसंद है, क्या से ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा, क्या अगर हम करते हैं सवाल, इससे हम नेहा से अगर हम सवाल करेंगे कि नेहा को क्या पसंद है, तो ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा स्लीपिंग। तो नेहा को सोना पसंद है। तो स्लीपिंग क्या है, यहाँ पर जिरंड है। किस तरीके से यूज़ हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट नहीं है, अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट कर लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है इन दोनों में ही। तो नेहा को सोना पसंद है, नेहा लव्स स्लीपिंग। स्लीपिंग यहाँ पर जिरंड है, एज अ ऑब्जेक्ट देखेंगे लास्ट में यूज़ हो रहा है। फिर देखें, मैं मछली पकड़ना पसंद करती हूँ। क्या जी, मछली पकड़ना यानी कि फिशिंग। तो आई लाइक फिशिंग। तो फिशिंग यहाँ पर क्या है, फिशिंग जिरंड है। और इसका यूज़ कौन सी जगह पर हुआ है, इसका यूज़ जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर हुआ है। ऐसे ही और देख ले, आई हेट स्मोकिंग। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, जिरंड है, एज अ ऑब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर ये नफ़रत करता है, ठीक है, आई जो है, मैं नफ़रत करता हूँ स्मोकिंग से, ठीक है, स्मोकिंग करने से। यहाँ पर स्मोकिंग का काम जो है एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फिशिंग का जो काम है एक्टिविटी, एक्शन नहीं हो रहा है। इस तरीके से जैसे यहाँ पर स्लीपिंग इसको पसंद है, तो एक्शन यहाँ पर जो है नहीं बताया जा रहा है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर जिरंड का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें,
कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय जिरंड। मतलब ये कुछ वर्ब्स है, इनकी लिस्ट और भी नीचे आपको मैं काफ़ी सारे लिस्ट बता दूंगी, तो उन वर्ब्स को याद करना पड़ता है कि कहाँ पर जो है जिरंड के साथ उन वर्ब्स के साथ जिरंड का प्रयोग होता है, या तो याद करना पड़ता है या फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस आप करते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप सीखते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश की ग्रामर को कैच करना, लॉन्ग पीरियड तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कुछ वर्ब्स है, जैसे आप इनको याद कर सकते हैं, लव हो गया, एन्जॉय, हेट, डिनाई, इन सभी वर्ब्स के साथ क्या होता है, ये जिरंड लगता है। ठीक है, ये वर्ब्स जो है जिरंड जो है इन वर्ब्स को फॉलो करता है। चलिए, यानी लव के बाद में आपको जिरंड नज़र आ जाएगा, एन्जॉय के बाद में जिरंड आपको नज़र आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ना, किसका जी, प्रपोजिशन का, यानी कोई प्रपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे, जैसे उसे मिठाई खाना बहुत पसंद है। अब शी इज़ या ही जो भी है, लड़की या लड़का, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। देखिए यहाँ पर वैसे फॉन्ड के साथ ऑफ लगा आएगा, और ये ऑफ प्रपोजिशन है ना, इसके बगल में आईएनजी में कोई वर्ब आएगी, तो वो क्रिया जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, और वो कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्रिया नहीं होती, इस ऑफ का ये ऑब्जेक्ट है ईटिंग, और ग्रामर की भाषा में इसको जिरंड बोलते हैं। तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, तो इस तरीके से प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ईटिंग यहाँ पर जिरंड है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन के रूप में इसका यूज़ हुआ है, यानी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। उसे उड़ने से डर लगता है। अब वो उड़ थोड़ी रही है, नहीं ना, उसे बस डर लगता है, ये जो प्रोसेस है ना उड़ने का, उससे डर लगता है। तो शी इज़ स्केयर्ड ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ प्रपोजिशन है, और फ्लाइंग यहाँ पर उड़ना, ये उड़ना क्या है, फ्लाइंग यहाँ पर जिरंड है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन के रूप में इसका यूज़ हुआ है। चलिए, क्लियर हो गया होगा कि कोई प्रपोजिशन होगी, और भी यहाँ पर कुछ वर्ब्स है उसके बाद में, या कुछ प्रपोजिशन है, किस तरीके से हम, लिस्ट है इसकी, वो अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, जिसके साथ जिरंड का यूज़ होता है। लास्ट में आप देख ले, उसको याद कर सकते हैं, जो भी है एक बार आप नज़र मार लें। फिर देखें, जिरंड एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मतलब कि कोई नया नाम देगा, ठीक है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा या इन्फॉर्मेशन देगा, उसको कोई नया नाम देगा, उसके बारे में कुछ बताएगा, ऐसा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात है। जैसे रोहन इज़ माय फ्रेंड, तो यहाँ पर रोहन क्या है, वो मेरा फ्रेंड है, इस तरीके से ये यहाँ पर माय फ्रेंड सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, और ये नया नाम यहाँ पर दिया गया है माय फ्रेंड, रोहन को नया नाम क्या, मेरा दोस्त, इस तरीके से यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अभी हम बात कर लें कि जिरंड में कैसे यूज़ होता है। जैसे कि मेरा पसंदीदा शौक बागवानी, यानी कि गार्डनिंग है, मेरी जो हॉबी है ना, माय फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग। तो गार्डनिंग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बी वर्ब के बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब कैसे, जैसे कि माय फेवरेट हॉबी है ना, ये मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, इज इक्वल टू गार्डनिंग, यानी दोनों ही एक चीज़ है, यानी गार्डनिंग जो है मेरी फेवरेट हॉबी, और मेरी फेवरेट हॉबी ही गार्डनिंग है। क्लियर है ना, जैसे ये जो मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, गार्डनिंग है, और गार्डनिंग ही मेरी फेवरेट हॉबी है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इज़ के बाद में ये जो गार्डनिंग आ रहा है ना, ये प्रोसेस, ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है कि इज़ के बाद में आप गार्डनिंग देख लें और ये कंटिन्यूस टेंस की जैसे इसको समझ लें, नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखें, बी वर्ब के साथ ही आपको मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल्स। रोहन का पहला प्यार पढ़ना है, तो रोहन्स फर्स्ट लव क्या है, टीचिंग है, रोहन्स फर्स्ट लव इज टीचिंग, तो टीचिंग यहाँ पर क्या है, ये जिरंड है, और एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। कैसे, जैसे कि रोहन फर्स्ट लव इज इक्वल टू टीचिंग, यानी कि रोहन का फर्स्ट लव टीचिंग है, और टीचिंग ही रोहन का फर्स्ट लव है, दोनों ही एक चीज़ है ना। तो इस तरीके से ये भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर टीचिंग काम कर रहा है। अब आगे देखें, जिरंड जो है नाउन की तरह काम करता है, जिरंड जो है ना नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह नहीं, याद रखें, यहाँ पर बस आपके नोट डाउन के लिए है। ठीक है,
आपके याद रखने के लिए कि जिरन नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह नहीं। सब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा, सिर्फ नया नाम देगा, क्योंकि बी वर्ब जो होगी ना, इज एम आर जो भी वॉज और बी वर्ब है, इसके बाद में जो है सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाले ऐसे वर्ड्स भी आएंगे, तो वहाँ पर जिरंड नहीं होगा, कुछ और होगा, वहाँ पर वो एडजेक्टिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो। जिरंड नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह नहीं, मतलब कि ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ नया नाम देता है। चलिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव ये लास्ट वाला होगा। शायद 5 जो है हमने जगह देखिए, यहाँ पर जो जिरंड है ना उसकी 5 जगह फिक्स है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए हैं। और इनके रूप में कैसे, इनके ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है, चलिए देख लेते हैं। सभी शिक्षक मेरी राइटिंग से नफरत करते हैं, मेरी कर ले यहाँ पर, ठीक है। सभी शिक्षक मतलब सारे जो टीचर्स हैं ना, मेरी जो राइटिंग है उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो ऑल द टीचर्स हेट माई राइटिंग, इस तरीके से माई राइटिंग, माई रीडिंग, और भी आ सकते हैं आईएनजी वाली जो वर्ब्स है जिसको जिरंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये राइटिंग है ना, ये जिरंड है। माई यहाँ पर क्या है, माई यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर राइटिंग है, इस रूप में भी जिरंड का यूज होता है। और देखें, वह मेरे डांस की दीवानी है, तो शी इज क्रेजी अबाउट माई डांसिंग। तो माई डांसिंग यहाँ पर ये कोई एक्टिविटी, प्रोसेस या एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, प्रोसेस है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है ना। एक्टिविटी है, प्रोसेस मान सकते हैं, लेकिन जो है एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्रिया जो है वो नहीं हो रही है। तो डांसिंग यहाँ पर क्या है, डांसिंग यहाँ पर जिरंड है, ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो शी इज़ क्रेजी अबाउट माई डांसिंग, माई राइटिंग, तो माई यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और भी ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ होकर, जैसे माई की जगह आप योर भी हो सकता है, हिज हो सकता है, और हर हो सकता है, इट्स, देयर, इनका यूज़ कर कर इस तरीके से जो है जिरंड आ जाता है। चलिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जिरंड का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जिरंड किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो कन्फ्यूज़न आपके काफ़ी हद तक दूर हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा जिरंड और जिरंड फ्रेज़ को हम कंपेयर करके, मतलब इनके कंपैरिजन या इनका अंतर समझ लेते हैं। जैसे जिरंड एक वर्ड होता है, अगर हम बात करेंगे कि जिरंड क्या होता है, जिरंड एक वर्ड होता है, जैसे राइटिंग, रीडिंग, ठीक है, क्लीनिंग, ये सब। और जिरंड फ्रेज क्या होता है, वर्ब में आईएनजी तो होता ही होता है, यहाँ पर तो वर्ब में आईएनजी था जो कि एक वर्ड था, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, मॉडिफायर भी होता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है, ठीक है, या दोनों में से, या दोनों ही हो सकते हैं, मतलब एक हो सकता है, मॉडिफायर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक या दोनों। पढ़ना मेरा पैशन है, ठीक है, तो टीचिंग इज़ माय पैशन। तो यहाँ पर देखा, टीचिंग एक शब्द है, एक वर्ड है, तो पढ़ना मेरा पैशन है, तो ये जिरंड है। इंग्लिश पढ़ाना मेरा पैशन है, टीचिंग इंग्लिश इज़ माय पैशन। तो यहाँ पर देखिए टीचिंग है, फिर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश, तो ये जो है इस पूरे को हम क्या कहेंगे, जिरंड फ्रेज। तो इस तरीके से ये दोनों का कंपैरिजन कि जिरंड क्या है, जिरंड फ्रेज क्या है, कंपेयर करके हमने देखा। अब देखिए एक्शन वर्ब्स और जिरंड, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही जो है ना, एक्शन वर्ब्स हो गई, वर्ब में आईएनजी, क्योंकि हम जिरंड की बात कर रहे हैं तो हम एक्शन वर्ब आईएनजी वाले की बात कर रहे हैं, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, दोनों में ये सिमिलरिटी है, ठीक है जी। ही इज़ रीडिंग अ बुक और रीडिंग इज़ माई पैशन। देखिए ही इज़, यहाँ पर रीडिंग से पहले इज़ आया है, ठीक है, और यहाँ पर शुरू में रीडिंग आया है। क्या फ़र्क है, ये तो एक्शन वर्ब्स है, ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, फिर यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब लगी है, यानी ही इज़ रीडिंग अ बुक, मतलब वह एक किताब पढ़ रहा है, रही है, कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पर भी मेन वर्ब के रूप में आईएनजी वाली वर्ब्स का यूज़ होता है, उन सभी टेंसेज में तो एज अ एक्शन वर्ब जो है आईएनजी वर्ब्स का यूज़ होता है। जिरंड में रीडिंग इज़ माई पैशन, तो पढ़ना मेरा क्या है, पैशन है, ठीक है, पढ़ना मेरा पैशन है। तो ये जो रीडिंग है ये तो जिरंड है, एक्शन के रूप में यहाँ पर इसका काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस रीडिंग का जो है एक्शन के रूप में काम हो रहा है, तो ये फ़र्क है। मतलब कि
जो तीनों ही कंटिन्यूस टेंस है वहाँ पर वर्ब में आईएनजी आता है तो वो एक्शन वर्ब्स होती है, ठीक है। अब मेन वर्ब की जैसे भी काम करती है, तो ये मेन वर्ब ही तो है ना, ये जैसे कुकिंग, रीडिंग, ये सभी मेन वर्ब है। जिरंड की तरह भी काम होता है, मतलब कि वर्ब में जो आईएनजी लग जाती है ना, वर्ब में आईएनजी, तो इनका यूज़ मेन वर्ब की जैसे भी होता है और जिरंड की जैसे भी होता है, लेकिन जिरंड में नाउन के रूप में होता है और मेन वर्ब में जो है मेन वर्ब के रूप में, मतलब एक्शन वहाँ पर परफॉर्म होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंस हो गया एक्शन वर्ब्स, यानी दोनों जिरंड में भी वर्ब में आईएनजी आ रहा है और टेंसेस में भी वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो उनमें क्या फ़र्क है। आगे देखिए, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फ़र्क देख लेते हैं, क्योंकि जो जिरंड होता है ना इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, तीन पार्टिसिपल्स है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें भी वर्ब में आईएनजी आता है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, और इसमें जिरंड में भी वर्ब में आईएनजी आता है। जिरंड का काम होता है नाउन की जैसे काम करना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बात करता है एडजेक्टिव, यानी कि नाउन की तरह काम करते हैं जिरंड, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाउन को मॉडिफाई करता है। ध्यान रखें, नाउन को मॉडिफाई करता है, अगर जिरंड होगा ना ये मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है, पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये मॉडिफाई जो एडजेक्टिव की बात करेंगे वही मॉडिफाई करेंगे नाउन को, तो वो बात करता है सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिर्फ नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जिरंड नहीं करता है, क्योंकि जिरंड नाउन की तरह काम करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। प्लेस जैसे नाउन के पहले, मतलब कि ये किसकी प्लेस की बात हो रही है, हमने जिरंड की प्लेस तो अभी देख ली, 5 जगह जिरंड का यूज़ होता है, 5 जगह उनकी जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की प्लेस भी देख रहे हैं। प्लेस क्या है, नाउन के पहले जो है वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, नाउन के बाद में आईएनजी आ जाएगा, मतलब नाउन को ही मॉडिफाई करेगा, और जो लिंकिंग वर्ब है ना उसके बगल में, जैसे अभी हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखा था ना, वहाँ पर जो नाम देता है, ठीक है, वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये मॉडिफाई करती है, लिंकिंग वर्ब होती है, एक विशेषण की जैसे, एक एडजेक्टिव की जैसे ये काम करती है। चलिए, अब यहाँ तक तो है जिरंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन भी बताया है किस तरीके से, अगर कहीं कहीं पर आप जिरंड फ्रेज का नाम सुनते हैं, जिरंड और जिरंड फ्रेज में क्या कंपैरिजन है ये देखा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में क्या फ़र्क है, और डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया और बेसिकली आपको क्लियर भी हो गया होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखें, इन वर्ब्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग होता है। अब ये वर्ब्स है सारी, ठीक है, अब ये सारी वर्ब्स है, वर्ब्स की लिस्ट है, या तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे। अब ये सारी वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड नज़र आता है। तो यहाँ पर देखिए, कीप हो गया, ठीक है, कीप हो गया, एन्जॉय हो गया, ये जो वर्ब्स है ना, आपको डिसलाइक हो गया, ठीक है, ये जो वर्ब्स आपको अधिकतर नज़र आती है, और भी इसमें वर्ब्स को ऐड कर रखा है, तो ये तो बेसिक सी जो वर्ब्स है आपको नज़र आई होगी, कभी कभी आपने देखा भी होगा, लेकिन इसके अलावा जो लिस्ट दे रखी है उनको भी याद कर सकते हैं। अब आगे देखें, ऐसी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स है, ऐसी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स है जिनके साथ प्रपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है। कुछ वर्ब्स है और एडजेक्टिव्स है जिनके बाद क्या होता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है, जैसे ये एब्सटेन फ्रॉम है, ठीक है, इसके बाद में देखिए, इस वर्ब के बाद में फ्रॉम लगा है प्रपोजिशन, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड आएगा, ये सभी वर्ब्स है, ठीक है, ये सभी वर्ब्स है। याद करने वाले याद कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी लिस्ट होती है, तो फिक्स्ड होती है, ठीक है, ये सारी वर्ब्स फिक्स्ड होती है। अब एक्सप्रेशंस, कुछ अभिव्यक्तियाँ होती है, ठीक है, के बाद भी क्या होता है, जिरंड्स का प्रयोग होता है। कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, बी नो गुड हो गया, बी नो यूज़ हो गया, ये सारे एक्सप्रेशंस, इनके बाद भी क्या होता है, इनके बाद भी जो है वर्ब में आईएनजी वाला जो जिरंड होता है वो आता है। तो उम्मीद है मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से ये जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब भी आप रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, तो वहाँ पर जिरंड का यूज़ तो होना ही होना है। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट अगर
अगर क्लियर होगा तो आप इजीली जो है यूज़ कर पाएंगे, या फिर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है या जिरंड है। एक्शन वर्ब तो आपको पता चल गया कि वर्ब में आईएनजी लगेगा जब मेन वर्ब का प्रयोग होगा, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी, लेकिन जिरंड में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जिरंड का काम नाउन की जैसे है, वहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, मतलब कि कोई जो है क्रिया घटित नहीं हो रही होती है उस समय, ठीक है। नाम होता है क्योंकि नाउन की जैसे ये काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।